श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। प्रमुख पर्व के चतुर्थ दिन उपस्थित सभी हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। सभी को जय श्री स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण शिक्षापत्री के 221 श्लोक में सच्चे संत के लक्षण बताते हुए कहते हैं, गालिदानम ताड़नम च कृतम कुमतिर्भिर्जनैः क्षन्तव्यमेव सर्वेषां चिंतनीयम हितम च तैः। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जो सच्चे संत है, जो गुणातीत संत है, उनका यदि कोई अपमान करे, उनको कोई गाली बोले या उनका कोई अहित करे, तो भी ऐसे जो सच्चे संत है वह उनको क्षमा दे देते हैं, सहन करते हैं और उसका हित चिंतन हो ऐसा विचार अपने मन में करते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ऐसे अजात शत्रु संत थे। उन्होंने हमेशा सभी मनुष्य का भला चाहा है। स्वामी जी का जीवन मंत्र था, दूसरों की भलाई में हमारी भलाई। शास्त्रों में भी क्षमा का गुण दर्शाते हुए कहा गया है कि क्षमा गुणवताम बलम, यानी क्षमा जो है वो गुणवान व्यक्तियों का बल है। ये सद्गुण परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में किस प्रकार से था, आइए उसे पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी के वक्तव्य से हम जाने। पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी का हम परिचय प्राप्त करें। उन्होंने सन 1992 की साल में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के वृद्धस्थों से दीक्षा प्राप्त की है। संस्था के वे विद्वान संत हैं। गुजरात में सारंगपुर में BAPS संस्कृत महाविद्यालय के वे प्रधान आचार्य है और संत प्रशिक्षण केंद्र के वे अध्यापक संत है। आइए उनको हम निवेदन करते हैं कि अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। उनके प्रवचन का विषय है क्षमाशील परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 27वें में संत की विशेषताएं बताई हैं। उसमें स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि जिस संत के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, उस संत में भगवान जैसा सामर्थ्य रहता है। संत की आंख में देखने वाले भगवान होते हैं और इसी कारण ब्रह्मांड के सभी जीवों की आंखों में देखने की शक्ति प्रदान करने में संत समर्थ होते हैं। ऐसे संत के चरण में चलने वाले स्वयं भगवान होते हैं और इसलिए ब्रह्मांड के सभी जीवों के पैरों में चलने की शक्ति ऐसे संत देते हैं। ऐसे संत समग्र विश्व के आधार रूप हैं। इतनी महिमा कहते हुए भगवान स्वामीनारायण अंत में बताते हैं कि संत का सबसे बड़ा सामर्थ्य कौन सा है। ब्रह्मांड के सभी जीवों की इंद्रियों को संचालित करना यह सबसे बड़ा सामर्थ्य नहीं है। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि सबसे बड़ा सामर्थ्य यह है
कि ऐसे समर्थ होते हुए भी तुच्छ जीवों के अपमान को सहन करते हैं। समर्थ होते हुए सहन करना यह सबसे बड़ा सामर्थ्य है। समर्थ के लिए सहन करना सरल नहीं होता, और जो समर्थ होते हुए सहन करता है वह संत कहलाता है। प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे संत थे, अनंत सामर्थ्य के धनी थे। उनके जीवन में अनेक प्रकार का सामर्थ्य सभी ने अनुभव किया, परंतु उन सभी सामर्थ्यों से बड़ा सामर्थ्य क्षमा करने का प्रमुख स्वामी महाराज में हमने बार बार देखा। आमतौर पर कोई व्यक्ति जब अपने कार्य में बहुत ही परफेक्ट होता है, परफेक्शन का गुण यदि उसमें है, तो उसके लिए दूसरों की शिथिलता को क्षमा करना बहुत कठिन बन जाता है। कोई व्यक्ति बहुत ही गुणवान हो तो उस व्यक्ति के लिए दूसरों के दोषों को माफ करना बहुत कठिन बन जाता है। कोई व्यक्ति स्वयं अपने कार्य में कुशल हो तो दूसरे व्यक्ति के जीवन में जो अज्ञान है उसको वह सहन नहीं कर पाता। और उसी तरह से जो व्यक्ति निर्दोष होता है वह किसी के आक्षेपों को सहन नहीं कर पाता। समर्थ होते हुए सहन करना बहुत बड़ा सामर्थ्य। प्रमुख स्वामी महाराज ने इस धरातल पर अपने जीवन से हमें क्षमा का एक महान संदेश दिया है। कैसे कैसे प्रमुख स्वामी महाराज क्षमा करते थे। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रमुख स्वामी महाराज दूसरों की शिथिलता, दूसरों की भूलों को अपने गुणों के सामने बिना देखे क्षमा कर देते थे। उदाहरण के तौर पर स्वामी जी की एक विशेषता यह थी कि वे हमेशा किसी भी चीज़ का बिगाड़ ना हो उस विषय में बहुत ही जागरूक रहते थे। स्वयं इतनी बड़ी संस्था के अधिष्ठाता होने पर भी कभी भी अपने हाथों से किसी भी प्रकार का व्यय न हो, यह हमेशा वे ध्यान रखते थे। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज दांतों को साफ करने की सली को लेकर बैठे थे। उनके हाथों से सली गिर गई तो तुरंत कोई एक सेवक था, उसने दूसरी सली लेकर स्वामी जी के हाथ में थमाई। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, नहीं, ये जो नीचे गिर गई है उसी को वापस लीजिए। एक सली भी निकम्मी नहीं जानी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज कई बार अपने वस्त्रों को जब फट जाता था तब उसको सिलाकर फिर से पहनते थे। कोई जन्म जयंती या गुरु पूर्णिमा जैसा बड़ा अवसर हो फिर भी वे ऐसे वस्त्रों को पहनकर समारंभ में जाते थे। उनकी विशेषता थी कि वे कहीं पर भी, देश में हो या विदेश में, किसी जगह पर कोई बत्ती व्यर्थ जलती हो तो तुरंत वे वहाँ जाकर उसको बंद कर देते थे। बार बार इस विषय में वे दूसरों को भी सूचना देते थे कि जरा सी भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बिना आवश्यकता बिगड़नी नहीं चाहिए। यह प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन था। परंतु फिर भी इतनी किफ़ायत करते हुए पर भी जब किसी दूसरे के द्वारा भूल हो जाती थी तो स्वामी जी कितने उदार रहते थे। सन 1980 में प्रमुख स्वामी महाराज जब विदेश यात्रा में थे तब साउथ अफ्रीका में एक हरिभक्त ने स्वामी जी के साथ, जो हरिकृष्ण महाराज ठाकुर जी हैं, उनके लिए सुंदर सच्चे हीरे का हार अर्पण किया था।
बहुत ही मूल्यवान था यह हार। प्रमुख स्वामी महाराज ने उस समय जो संत ठाकुर जी की सेवा में थे उनसे बताया था कि देखो ये हार बहुत ही कीमती है, इसको संभाल कर रखना, और जब हम मुंबई पहुंचेंगे तब वहाँ कोठारी स्वामी को यह दे देना, अपने साथ मत रखना। भारत पधारे स्वामी जी, किसी कारणवशात सेवक वह हार कोठारी स्वामी को नहीं दे पाए। मुंबई से प्रमुख स्वामी महाराज का विचरण आगे वडोदरा में था, और उस समय वडोदरा में प्रमुख स्वामी महाराज की 60वीं जन्म जयंती षष्ठी पूर्ति का महोत्सव मनाया जा रहा था। बहुत बड़ा उत्सव था। तो उस उत्सव में एक दिन ऐसा कार्यक्रम था कि वडोदरा के हरिभक्तों ने ठाकुर जी के लिए 60 अलग अलग प्रकार के उपहार प्रस्तुत किए थे सभा के बीच में ही। तो उन उपहारों में भगवान के लिए नए वस्त्र भी थे, नए गहने भी थे, यह सब अर्पण करके आए, 60 चीज़ें लेकर आए थे। अब उसी दिन सेवक ने ऐसा सोचा कि चलो अच्छे दिन है तो भगवान को वही हार हम पहनाएं। तो जो बहुत ही महंगा हार था वह हरिकृष्ण महाराज को धारण करवाया था उस दिन। अब बनायूं कि जब नए श्रृंगार भगवान को अर्पण करने थे तो जो पुराने श्रृंगार थे वह निकाल कर बाजू में रख दिए गए। सभा पूर्ण हो गई, और जब थाली में भगवान को बिठाकर सिंहासन लेकर निवास पर आ गए, कोई उस वक्त को पता किसी को नहीं चला था। दूसरे दिन सुबह जब फिर से भगवान को नए वस्त्र पहनाने थे, उस समय सेवक ने देखा कि वह जो कीमती हार था वह तो नहीं है। वे घबरा गए, क्या करना। बहुत ही तलाश की, बहुत खोज की। सभा स्थान पर वापस गए, आसपास में स्वयंसेवकों को जोड़ दिया, एक एक कोना छान दिया, कहीं से वह हार नहीं मिला। अब प्रमुख स्वामी महाराज को क्या जवाब दे, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज ने 3 बार कहा था, 3 बार कि देखो यह हार साथ में मत रखना, यह मुंबई कोठारी स्वामी को दे देना। लेकिन वह तो गलती हो चुकी थी और हार भी खो गया। सुबह की सभा में प्रमुख स्वामी महाराज विराजमान थे। तब सेवक संत ने जाकर घबराते हुए प्रमुख स्वामी महाराज से यह बात बताते हुए कहा कि स्वामी जी, वह जो हार था वह नहीं मिल पाता। कल शाम कहीं रख दिया गया, लेकिन अब मिलता ही नहीं है, बहुत ही खोजा। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं। वहाँ से निवास पर आ गए। अब सभी सोच रहे थे कि वहाँ सभा में तो स्वामी जी नहीं बोले, लेकिन अब तो जरूर प्रमुख स्वामी महाराज की डांट हमको मिलेगी। स्वामी जी कुछ नहीं बोले। उत्सव के सभी दिन समाप्त हो गए, कुछ नहीं बोले। वहाँ से मुंबई वापस गए। अब सेवक से न रहा गया। सेवक ने सामने से प्रमुख स्वामी महाराज को याद करवाया कि स्वामी जी, वह कीमती हार था, अमूल्य था। आपने कहा था कि कोठारी स्वामी को दे देना, लेकिन मैंने नहीं दिया, गलती हो गई और वह हार खो गया। प्रमुख स्वामी महाराज ने देखा कि सेवक को पछतावा हो रहा है। तब स्वामी जी ने बहुत ही धीरे से कहा कि देखो, भगवान के लिए हार था, भगवान ने पहना या न पहना? तो सेवक ने कहा हाँ, भगवान ने हार पहना था। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि बस, हरिभक्त की भक्ति थी, भगवान तक पहुंच गई, उसका काम पूरा हो गया। अब उसको भूल जाओ, फिर कभी याद मत करना। उस दिन से लेकर जीवन भर प्रमुख स्वामी महाराज ने जाहिर में या एकांत में कभी भी उस हार का स्मरण मात्र नहीं किया। तो किसी की भी गलती को क्षमा कर देना, उनकी उदारता ऐसी थी। कई बार ऐसा होता था कि किसी सेवक की गलती के कारण उनको कष्ट सहन करना पड़ता था।
जब हमारे शरीर पर कोई कष्ट आता है तो हम अपनी धीरज खो देते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज 1977 में लंदन में विराजमान थे। अब उस दिन स्वामी जी सभा में पधारे तो सभा में एयर कंडीशन बहुत ही तेज था और इसके कारण पूरा हॉल बहुत ही ठंडा था। प्रमुख स्वामी महाराज को भी ठंड लगी थी। वहाँ से जिस हरिभक्त के निवास पर भोजन की व्यवस्था की गई थी वहाँ पर वे पधारे। स्वामी जी जिस कमरे में बैठे थे भोजन करने के लिए बहुत ही छोटा था, साथ में 10-15 और भी संत थे। और उस समय वहाँ प्रमुख स्वामी महाराज जहाँ पर बैठे थे ठीक उनके पीछे पानी भरने की जगह थी। तो एक सेवक संत ने वहाँ से पानी के ग्लास भर भर कर वहाँ पर थमा कर रखे थे। अब ग्लास लेने की बारी आई तो जब वे गिलास लेने गए तो गलती से ऐसा हुआ कि एक गिलास प्रमुख स्वामी महाराज के ऊपर गिरा और उनका पूरा वस्त्र भीग गया। ठंडा पानी था, ठंडी सहन करके आए थे तो स्वाभाविक रूप से यह कष्टदायक था। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसा बर्ताव किया जानो मानो कुछ बना ही नहीं है, उसके ऊपर लक्ष्य ही नहीं दिया, पूरा उपवस्त्र भीग गया, सामने ही नहीं देखा। और संतों ने स्वामी जी का उपवस्त्र ले लिया, कुछ समय के लिए और एक वस्त्र रख दिया, फिर उस भीगे वस्त्र को सुखाने के लिए ले गए। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, बस केवल साक्षी भाव, इस विषय में एक शब्द भी नहीं बोले। भोजन पूर्ण हो गया, हरिभक्त से मुलाकात हो गई, फिर से वह उपवस्त्र आ गया और स्वामी जी पहनकर चलने लगे। न उस दिन न उसके बाद कभी उस दिन का स्मरण प्रमुख स्वामी महाराज ने किया है। तो दूसरों की गलती के कारण जब हमें कष्ट सहन करना पड़ता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। स्वामी जी उस समय भी क्षमावान रहते थे। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति स्वभाववश होकर ऐसी गलती कर देता है जिससे संस्था की, सत्संग की प्रतिष्ठा को हानि हो, तब तो अवश्य क्रोध आ जाता है। परंतु प्रमुख स्वामी महाराज, उनकी विशेषता यह थी, वे क्षमा कर सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त की बड़ी भूल हो गई। उसे ऐसा लगा कि मैंने इतनी बड़ी भूल की है कि अगर प्रमुख स्वामी महाराज के सामने मैं जाऊंगा तो उनको क्या लगेगा, मैं उनको मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। इसलिए वे प्रमुख स्वामी महाराज से दूर ही रहने लगे। कुछ महीनों के बाद ऐसा हुआ कि एक दूसरे वरिष्ठ संत प्रमुख स्वामी महाराज के पास गए और कहा कि स्वामी जी, वह भक्त आया है, आपके पास आने से घबराता है, कहता है कि मैं प्रमुख स्वामी महाराज को क्या मुंह दिखाऊं। स्वामी जी ने कहा उनको लेकर आओ। जब प्रमुख स्वामी महाराज के सामने उनको लाया गया, उसने गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना की और स्वामी जी से कहा कि बापा, मैं इसलिए आपके सामने नहीं आ रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तब प्रमुख स्वामी महाराज हृदय से बोल गए। बापा ने कहा कि यह तुमने क्या गलती की है, इससे अनेक गुना बड़ी यदि भूल तुम करते तो भी मैं तुमको माफ कर देता। इतना बड़ा मेरा हृदय है। प्रमुख स्वामी महाराज का हृदय विशाल था। सब कुछ वे निगल जाते थे, सब कुछ वे अपने आप में समा लेते थे। ये जो गलतियां हमने देखी अब तक, वह कैसी थी? तो संयोगवशात, स्वभाववशात, इच्छा न होते हुए, आशय अच्छा होते हुए भी जो गलतियां हो गई वैसी थी। स्वामी जी सिखाते हैं कि कभी कभी व्यक्ति की इच्छा नहीं होती, आशय बुरा नहीं होता, लेकिन हो जाती है गलती, हमें उस समय बड़ा हृदय रखकर क्षमा दे देनी चाहिए।
परंतु इससे आगे की बात है। कभी ऐसा भी बनता है कि कोई व्यक्ति सचमुच बुरे आशय से ही हमारा विरोध करने के लिए प्रवृत्त रहता है। ऐसे समय में उसको क्षमा करना वह मनुष्य का काम नहीं है। कलकत्ता के एक सज्जन ऐसे थे, पहले सत्संग में आते थे, सेवा भक्ति करते थे, परंतु किसी गैर समझ के कारण, किसी कुसंग के कारण वे संस्था के और स्वामी जी के द्रोह में पड़ गए, विरोध में पड़ गए, और बरसों तक उन्होंने यह प्रवृत्ति जारी रखी। समय बीतता गया, जिन लोगों के पक्ष में रहकर वे संस्था के सामने पड़े थे, धीरे धीरे उनको पता चलता गया कि मैं सच में गलत पक्ष में मिल गया हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज निर्दोष हैं, महान संत हैं, पवित्र संत हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है। उनकी उम्र अब तो बहुत बढ़ गई थी। एक समय ऐसा आया, वे बहुत बीमार पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि अब मेरा अंतकाल नज़दीक है, और जब मेरी मृत्यु होगी, ऐसे महान संत का मैंने द्रोह किया है, मेरा क्या हाल होगा। उन्होंने कलकत्ता के कुछ भक्तों को अपने घर बुलाया, उनके सामने कहा कि देखो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्रमुख स्वामी महाराज जैसे निर्मल, पवित्र, परम एकांतिक संत, और मैंने गैर समझ से उनका द्रोह किया है। अब मैं उनकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, परंतु मैं कैसे मांगूँ। तो मेरी एक विनती है, मैं एक पत्र लिख कर देता हूँ, आप कृपया प्रमुख स्वामी महाराज तक यह मेरा पत्र पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं आपको यह पत्र देता हूँ और आप कृपया मेरा यह पत्र प्रमुख स्वामी महाराज तक पहुँचाइए। हरिभक्तों ने प्रमुख स्वामी महाराज के पास आकर कहा कि स्वामी जी, ये भक्त अब बहुत ही पछता रहे हैं और कहते हैं कि उन्होंने बहुत गलती की आपका द्रोह करते हुए। उस समय प्रमुख स्वामी महाराज ने बिल्कुल सहजता से जवाब देते हुए कहा, पत्र में लिखा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि आपने क्या द्रोह किया है। मुझे तो सिर्फ इतना ही याद है कि सारंगपुर में जब शास्त्री जी महाराज विराजमान रहते थे, कई बार आप वहाँ पर आते थे। शास्त्री जी महाराज के सामने बैठकर आप वचनामृत पढ़ते थे और शास्त्री जी महाराज का सत्संग करते थे, सेवा करते थे। मैंने तो सिर्फ इतना ही याद रखा है और कुछ याद रखा ही नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु शास्त्री जी महाराज जैसे कहते थे कि मैं उधार का हिसाब रखता ही नहीं हूँ। उसी तरह से प्रमुख स्वामी महाराज की विशेषता कि उन्होंने यह देखा कि पहले उन्होंने सेवा की है, भक्ति की है, सत्संग किया है, दूसरा कुछ उन्होंने याद ही नहीं रखा था। स्वामी जी का यह संदेश, क्षमा करो और भूल जाओ। भूलना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब बापा के सामने देखते हैं तब वे हमें सिखाते हैं कि भूलने से हमें शांति होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, सामने वाले के हृदय में भी शांति होती है, उनका भी हृदय परिवर्तन होता है। स्वामी जी की क्षमा भावना यहाँ से रुकती नहीं है। न केवल वे भूल जाते हैं किसी द्रोह को, बल्कि जब ऐसा अवसर आता है तब वे अपना द्रोह करने वाले की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जब 1987 में VAPS संस्था के द्वारा अकाल के समय में केटल कैंप का आयोजन किया गया, हजारों पशुओं को रखने की व्यवस्था संस्था के द्वारा की गई। एक और अकाल की परिस्थिति ऐसी थी कि पशुओं को घर में रख सके ऐसे किसानों की परिस्थिति नहीं थी, और उनके सामने अपने पशुओं को
मरते हुए देखना भी उनके लिए बहुत ही कठिन था। ऐसे समय में जब प्रमुख स्वामी महाराज के पास या पशुओं के केटल कैंप की व्यवस्था की बातें हो रही थी, उसमें एक बात ऐसी आई कि एक गांव में जब हमारे संत गए थे तब उनको विरोध करके गांव से बाहर निकाला गया था, पत्थरबाजी की गई थी। और जिन्होंने यह विरोध किया था उन्हीं के पशुओं को ये केटल कैंप में लेने की बात चल रही थी। तब जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमें उनके पशुओं को नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी संस्था का विरोध किया है। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने पहले तो यह कहा कि विरोध किसने किया था? इन निर्दोष पशुओं ने विरोध किया था? कहा कि नहीं स्वामी जी। तब प्रमुख स्वामी महाराज बोले, उनके मालिकों ने विरोध किया, उसमें इन पशुओं का क्या कसूर? और बाद में बोले, हमें किसी की भूल के सामने नहीं देखना है। इस समय में हमें किसी भी भेदभाव के बिना सभी की सेवा करनी है। तो स्वामी जी की विशेषता किसी की भी भूल को न देखना, आशयपूर्वक किसी ने हमारा बुरा किया है उसको न देखना और अवसर आने पर उसकी भी सेवा करना, यह स्वामी जी की बहुत ही बड़ी विशेषता थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने इन सब प्रसंगों से हमें यह सिखाया कि क्षमा वीरस्य भूषणम। हम सच में यदि शूरवीर हैं तो हमें माफ करना सीखना चाहिए, हमें भूल जाना सीखना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। प्रमुख स्वामी महाराज की दूसरी विशेषता, जिस प्रकार से वे क्षमा दे सकते थे उसी प्रकार से समय आने पर वे क्षमा मांग भी सकते थे। माफ़ी मांगना बहुत कठिन होता है क्योंकि माफ़ी मांगने में हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग बनते हैं कि एक व्यक्ति माफ़ी नहीं मांग सकता, उसके कारण बरसों तक पूरे परिवार को सहन करना पड़ता है और वह मन मुटाव बढ़ता ही जाता है। स्वामी जी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि क्षमा मांगने में हम छोटे नहीं हो जाते, इसमें हमारी महत्ता कम नहीं होती। यह तो हमारी महत्ता है कि हम मांग सकते हैं क्षमा। स्वामी जी ऐसे निर्मानी संत थे। अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना गुण वैभव, अपनी आध्यात्मिक स्थिति, यह सब होते हुए भी वे छोटे से छोटे व्यक्ति के पास क्षमा मांग सकते थे क्योंकि वे भगवान के धारक सत्पुरुष थे। भगवान का गुण है निर्मानिता। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है, अहम शून्यता भगवान का गुण होता है। जहाँ अहम शून्यता होती है वहाँ भगवान बसते हैं और जहाँ भगवान बसते हैं वहाँ अहंकार नहीं रहता। प्रमुख स्वामी महाराज सन 1996 में वडोदरा में विराजमान थे। वडोदरा में जब जब प्रमुख स्वामी जी महाराज पधारते थे तब उन वर्षों में दो छोटे छोटे बालक हमेशा प्रमुख स्वामी महाराज के आसपास ही घूमते रहते थे। एक का नाम था भगवत और दूसरे का नाम था तिलक। जब प्रमुख स्वामी महाराज भोजन के समय में हरिभक्तों के बीच में रहते थे या फिर स्वामी मुलाकात में होते थे या फिर शयन में जाते थे, वे बच्चे अवश्य प्रमुख स्वामी महाराज के पास पहुंच जाते थे। स्वामी जी भी उन बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। बच्चे अपनी ओर से अलग अलग प्रकार से प्रमुख स्वामी महाराज के सामने प्रस्तुति करते थे। उनमें से एक विशेषता यह थी कि वे हर रोज़ जब प्रमुख स्वामी महाराज बाहर आते थे या फिर अंदर जाते थे तो कई बार चिल्ला चिल्ला कर जय बुलाते थे। स्वामीनारायण भगवान की जय बुलाते थे, गुरु परंपरा की जय पुकारते थे। उन वर्षों में प्रमुख स्वामी महाराज का अमृत महोत्सव सन 1995 में जब होना था
तब प्रमुख स्वामी महाराज के अमृत महोत्सव की जय सब भक्तजन बुलाते थे, तो ये दोनों बच्चे भी बहुत ही जोर से प्रमुख स्वामी महाराज के अमृत महोत्सव की जय हर रोज़ बुलाते थे। अब अमृत महोत्सव तो पूरा हो चुका था 95 के दिसंबर में। स्वामी जी 96 में वहाँ पर पधारे थे, तो अब तो वह जय बंद हो गई, अब कौन सी जय बुलाना। तो किसी ने उनको सिखाया बच्चों को। तो जब प्रमुख स्वामी महाराज शयन में जा रहे थे, तब इन दोनों ने मिलकर जय बुलाई, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब शताब्दी महोत्सव को तो अभी 25 वर्ष बाकी थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत उनको रोका। स्वामी जी को यह पसंद तो नहीं था कि अपने महोत्सव की जय इतने वर्षों तक कोई बुलाते रहे। तो स्वामी जी ने तुरंत ही कहा कि देखो, ऐसी जय आपको नहीं बुलानी है, और अगर इस तरह से बोलेंगे तो इस कमरे में तुम लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। अब बच्चे थे, निकल गए वहाँ से, लेकिन भूल भी गए। दूसरे दिन शाम को जब स्वामी जी सभा के बाद कक्ष में पधार रहे थे, तो वहीं पर वे बाहर खड़े थे और दोनों ने फिर से जय बुलाई, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, अमृत महोत्सव, अरे प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय, अक्षरधाम दिल्ली महोत्सव की जय। अब दिल्ली अक्षरधाम की ज़मीन तक उस समय नहीं मिली थी। तो स्वामी जी ने उन दोनों से कहा, देखो कल मैंने कहा था ना, अब कोई जय नहीं बुलानी है, फिर से क्यों बोले, आज्ञा का लोप क्यों किया। अब तुम लोगों ने गलती की है तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा और 5-5 दंडवत प्रणाम करो। तो उन बच्चों ने 5-5 दंडवत प्रणाम कर दिए। फिर स्वामी जी कक्ष में पधारे, भोजन के लिए बैठे। स्वामी जी जब भोजन करने बैठते थे, तब सामने कई संत हरिभक्त वहाँ बैठते थे, ग्रंथ पढ़ते थे। तो स्वामी जी बैठे तो सही भोजन करने के लिए, लेकिन सभी को पता चला कि स्वामी जी की आंखें किसी को खोज रही हैं। उसी समय स्वामी जी के भोजन के दौरान जो पुस्तक पढ़ी जा रही थी, उस पुस्तक का नाम भी था बाल स्नेही। स्वामी जी कैसे बाल स्नेही है, ऐसे प्रसंगों का पठन वहाँ पर हो ही रहा था। कुछ समय के बाद स्वामी जी से रहा नहीं गया और स्वामी जी ने पूछा कि वे दोनों बच्चे क्यों नहीं आए। तो संतों ने कहा कि स्वामी जी आपने तो मना कर दी ना कि अंदर नहीं आना है, इसलिए उन्होंने आज्ञा का पालन किया, अब वे अंदर नहीं आए। तब स्वामी जी द्रवित हो गए। एक राजू नाम का एक युवक था, उससे कहा कि तुम बाहर जाओ और उन दोनों को खोज कर यहाँ ले आओ। अब राजू भाई बाहर निकले, लेकिन ये तो बच्चे कहाँ चले गए पता नहीं। बहुत खोजते, दोनों में से एक मिला। तो तिलक को लेकर वे अंदर आए और कहा कि स्वामी जी ये तिलक मिला है। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत ही प्यार से उसको नज़दीक बुलाया, कहा कि तिलक कहाँ चले गए थे, आपको बुरा लगा क्या मैंने कहा था? तो दुख मत लगाना, बैठो यहाँ। स्वामी जी ने वहाँ पर बिठाया। भोजन के बाद उसको आशीर्वाद दिया, उसको प्रसन्न किया। दूसरे दिन जब प्रमुख स्वामी महाराज सभा में से आ रहे थे, तब भगवत देखने को मिला। स्वामी जी ने तुरंत बहुत ही प्रेम से उसको नज़दीक बुलाया और कहा कि भगवत कल कहाँ चला गया था, मैंने तुमको डांटा तो तुमको बुरा लगा क्या? ऐसा कहते हुए उसको नज़दीक खींचकर बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया और फिर स्वामी जी ने उन दोनों बच्चों से माफ़ी मांगी, क्षमा करना मैंने तुम लोगों को डांटा। कमरे में ले गए और दोनों को पास बुलाकर स्वामी जी ने प्रसाद देकर उनको प्रसन्न किया। अब ये तो बच्चे थे, प्रमुख स्वामी महाराज इतने बड़े धर्म गुरु, लेकिन फिर भी बच्चों की माफ़ी मांगने में उनको कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। सिखाते हैं हमें कि हमें अपने बड़प्पन को भूलकर छोटों की भी क्षमा मांगनी, यही हमारा सच्चा बड़प्पन है। इस तरह से कई बार ऐसी घटनाएं बनती थी कि प्रमुख स्वामी महाराज ने किसी को कोई वचन दिया हो
परंतु संयोगवशात वह वचन उस समय पूरा न हो पाया। किसी भक्त की इच्छा को वे यदि पूरा न कर पाए तो वे अवश्य माफ़ी मांगते थे। सन 1988 में एक ऐसा प्रसंग बना जब स्वामी जी मुंबई में विराजमान थे और 9 दिन के लिए स्वामी जी वहाँ ठहरने वाले थे। उसके बाद विदेश यात्रा का आरंभ होता था। उन दिनों त्रिगुण भाई भट्ट नाम के एक बहुत ही साधारण आर्थिक स्थिति वाले भक्त बीमार थे। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। वे अस्पताल में थे। स्वामी जी को इस बात का पता था। स्वामी जी चाहते थे कि त्रिगुण भाई को देखने के लिए मुझे अस्पताल में जाना है, परंतु उन दिनों मुंबई में इतनी मीटिंग हो गई थी, इतने मिलने वाले थे। उसके साथ साथ केटल कैंप नया शुरू हुआ था, उस विषय में भी बहुत सारी चर्चाएं होनी थी। तो हर रोज़ स्वामी जी सोचते थे आज जाना है, नहीं जा पाए, दूसरे दिन नहीं जा पाए। अंतिम दिन आ गया। रात को 11:30 बजे तक मुलाकातें चली। उसके बाद स्वामी जी अपने पलंग पर विराजमान हुए। सुबह 3 बजे जागना था क्योंकि फ्लाइट थी सुबह में। रात को 11:30 बजे स्वामी अपने बिस्तर पर बैठे। अब सभी को लगा कि स्वामी जी ने पूरे दिन परिश्रम लिया है, अब आराम करे तो अच्छा है, परंतु स्वामी जी ने उस समय कहा लेटर पैड लाओ। सभी ने पूछा स्वामी इस वक्त? स्वामी जी ने कहा हाँ, एक आवश्यक पत्र लिखना है। तो बिस्तर पर बैठे बैठे प्रमुख स्वामी महाराज ने त्रिगुण भाई से पत्र में कहा कि मैं यहाँ मुंबई आया तब से मेरी इच्छा थी कि आपको मिलने के लिए, आपकी तबीयत देखने के लिए आना, परंतु क्षमा करना मैं नहीं आ पाया। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं आपके लिए, तो आप प्रसन्न रहना। एक सामान्य भक्त के लिए प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में क्या भावना थी। और जब वे अपना वचन नहीं निभा पाए, कारणों से, इच्छा नहीं थी, फिर भी परिस्थिति ही ऐसी थी, तो भी स्वामी जी ने अपनी भूल मानकर उनकी क्षमा मांगी। प्रमुख स्वामी महाराज कैसे पुरुष थे? तो कई बार उनका कोई कसूर न हो और उनके ऊपर आरोप आ जाता था। ऐसे समय में भी प्रमुख स्वामी महाराज उस आरोप को अपने ऊपर लेकर क्षमा मांग लेते थे। यह बहुत ही कठिन है। सामान्य तौर पर व्यक्ति उस समय अपने आप को निर्दोष साबित करने में लग जाता है। हुआ यूं कि गोंडल में योगी जी महाराज विराजमान थे और सरदारगढ़ नामक एक गांव के कुछ भाविकों ने योगी जी महाराज को निमंत्रित किया अपने गांव में। योगी जी महाराज ने वह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब वह स्थान ऐसा था जहां योगी जी महाराज को या प्रमुख स्वामी महाराज को ले जाना उचित नहीं था। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो ऐसे महान संत का विरोध करते थे और उस गांव में यह परिस्थिति ज़्यादा कठिन थी, तो वहाँ जाना उचित नहीं था। लेकिन फिर भी योगी जी महाराज ने हाँ कह दी तो प्रमुख स्वामी महाराज कुछ नहीं बोले। सरदारगढ़ का कार्यक्रम हुआ, लेकिन जब वे वहाँ से वापस लौट रहे थे तो योगी जी महाराज की गाड़ी के ऊपर पत्थर मारे गए। साथ में कुछ वरिष्ठ संत हरिभक्त दूसरी कार में भी थे। वहाँ से निकलकर जब गोंडल आए तो वरिष्ठ जो ट्रस्टी थे उन लोगों ने यह सवाल किया कि हम जानते हैं कि इस स्थान में जाना उचित नहीं है, फिर भी यह कार्यक्रम निश्चित किसने किया? मीटिंग हुई योगी जी महाराज की उपस्थिति में, प्रमुख स्वामी महाराज भी थे और ये सब ट्रस्टीगण थे। उस समय सवाल यह पूछा गया कि हम जानते हैं कि सरदारगढ़ नहीं जाना चाहिए, फिर भी यह कार्यक्रम निश्चित किसने किया? अब योगी जी महाराज ने उस समय एक मनुष्य चरित्र किया। वैसे तो योगी बापा ऐसे निर्मल पुरुष थे कि दूसरों की भूल अपने ऊपर ले लेते थे। एक बार किसी एक संत के द्वारा घी का बर्तन लुढ़क गया
तो उस समय योगी जी महाराज ने उस संत की भूल अपने सर पर ले ली और निर्गुण स्वामी से कहा कि यह मेरी गलती हो गई। ऐसे संत थे, दूसरों की गलती अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन इस समय उन्होंने कैसा चरित्र किया कि जब पूछा गया कि यह सरदारगढ़ का कार्यक्रम निश्चित किसने किया, तब योगी जी महाराज धीरे से बोले कि प्रमुख स्वामी ने किया है। अब प्रमुख स्वामी महाराज के ऊपर शब्दों की बौछार होने लगी। क्या आप नहीं जानते, इतना जोखिम उठाया, योगी जी महाराज को कुछ हो गया तो इतना बोले, इतना बोले। प्रमुख स्वामी महाराज एक शब्द न बोले, हाथ जोड़कर कहा, सच में मेरी गलती हो गई, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने स्पष्टता तक नहीं की, उस समय तो नहीं की, लेकिन उसके बाद जीवन भर नहीं की। 20 वर्षों के बाद गुणवंत भाई दाणी ने जब यह प्रसंग प्रकाशित किया, तब पता चला कि प्रमुख स्वामी महाराज ने तो बिना कसूर यह आरोप अपने सर पर ले लिया था और उसके लिए उन्होंने नम्र बनकर क्षमा मांगी थी। तो हमारी भूल न होने पर भी क्षमा मांगना, यह प्रमुख स्वामी महाराज की विशेषता है। कई बार दूसरों की भूल सामने से अपने ऊपर लेकर वे आ जाते थे आगे आकर माफ़ी मांगने के लिए, अपनी महत्ता को छोड़कर। सन 1978 में ऐसा हुआ कि मुंबई में युवक मंडल ने द्विशताब्दी महोत्सव भगवान स्वामीनारायण का जो मनाया जाने वाला था, उसके उपलक्ष्य में एक नाटक का आयोजन किया और इस उत्सव में सेवा करने के हेतु से उन्होंने कुछ टिकट भी रखा और जो भाविक भक्त थे उनके बीच में यह टिकट बांटी। एक हॉल रखा गया था, उसमें कार्यक्रम रखा था, प्रमुख स्वामी महाराज भी उसमें पधारने वाले थे। तो स्वामी जी तो वहाँ समय पर पहुँच गए। अब जो हॉल था उसमें मर्यादित संख्या में लोग बैठ सके ऐसी व्यवस्था थी। तो टिकट उसी प्रकार से बेचे गए थे कि जितनी संख्या थी उतने अंदर आ जाए। परंतु कुछ भक्त लोग ऐसे थे जो पहले से वहाँ पहुँच गए, टिकट तो नहीं थे उनके पास, लेकिन सत्संगी भक्त थे, तो उन्होंने अंदर प्रवेश ले लिया और बैठ गए। जब जिनको टिकट बांटे गए थे वे मेहमान लोग जब आए, तब हॉल में जगह ही नहीं थी, तो बाहर लोग इकट्ठे हो गए, अंदर नहीं आ पा रहे थे। प्रमुख स्वामी महाराज तो मंच पर विराजमान थे और इस ओर हॉल के बाहर सब लोग इकट्ठे हो गए, हल्ला होने लगा, झगड़ा होने लगा, जोर जोर से वो लोग बोलने लगे। जो मैनेजर था वह घबरा गया, अब क्या करें। प्रमुख स्वामी महाराज को जब इस बात का पता चला, स्वामी जी मंच पर से उतरकर सीधे ही हॉल के बाहर पधारे। जो धर्म गुरु हैं, जो संप्रदाय के प्रमुख हैं, ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज स्वयं उन लोगों के पास गए जो बाहर रास्ते पर खड़े थे और सीधा ही प्रमुख स्वामी महाराज ने जाकर के उनको हाथ जोड़ दिया और कहा कि हमारी भूल हो गई, अब आपको हम अंदर नहीं समा पा रहे हैं, तो आपके लिए हम दूसरा शो करवाएंगे, लेकिन आप इस वक्त शांत रहिए। अब इतने बड़े संत जब सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं तो सभी के मन शांत हो गए। यह थे प्रमुख स्वामी महाराज, जो दूसरों को शांति दिलाते हैं, उसी को संत कहते हैं। गुजराती में एक भजन में कहा गया है कि साचा साधु एम ओळखाय, हरिरस पीवे सौने पाए, झेरना घूंटड़ा झीरवी जाने, अमृत सौने पाए, साचा साधु एम ओळखाय। जो विष को निगल जाए और सभी को अमृत पिलाए, वही सच्चे संत हैं। तो स्वामी बापा ने, प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसा संतत्व हमारे सामने मूर्तिमान रूप में प्रस्तुत किया अपने जीवन के द्वारा, हमें प्रेरणाएं दी। तो हम भी गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज के पथ पर चलकर क्षमा देने में और क्षमा मांगने में आगे बढ़ सके, उनके इस दिव्य गुण को अपने हृदय में धारण कर सके, ऐसी उनके जन्म जयंती के अवसर पर उन्हीं के चरणों में हम प्रार्थना करें।
पूज्य आत्मतृप्त स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। आइए अब परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जो जन्म जयंती महोत्सव कल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, उसका एक प्रोमो वीडियो हम देखें। Has a heart wherein the whole world can live. He was not a man of particular country or a particular nation. He was a man of the entire humanity. He is not a man of this country, he is not a man of this world, he is a Jagat Guru. Jagat Guru means not Guru of some village, not Guru of India, not Guru of this world, Guru of for every living entity. That is a real Guru who represents God. I see Swamiji is coming as a Yuga Purush. He was, in a true sense, a Yuga Purush who transformed everyone who came in contact with Guru Sakshat Parabrahma. I know, also transcending beyond God. I cannot see God perhaps, but I can touch God in the form of Guru. And what would be that? In my own personal life, I would say that I had touched that God, that Krathis. He had blessed, God is a blessing from him. India has been very fortunate that he was born on this soil. He could have been born anywhere else. So we are really lucky that we could call him an Indian. Though he didn't belong to only one geography, he belonged to the whole universe. But despite that, we can call him our own. It's a great fortune for all of us. ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का हम गायन करें उससे पहले एक सूचना हम सभी ध्यान से सुने। कल शाम को 7:30 बजे आस्था टीवी पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का 99वां जन्म जयंती महोत्सव वर्चुअल माध्यम के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि आप परिवार के साथ ये उत्सव का अवश्य लाभ प्राप्त करें और अपने मित्रों स्वजनों को भी इस बात की सूचना दे। आइए अब हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से सभा की पूर्णाहुति करें। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं